नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल आपको बता दूं, अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही स्थगित की जा चुकी है। दरअसल कोरोना को देखते हुए इस बार एक ही दिन के लिए विधानसभा का मॉनसून सत्र चला। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि कई विधेयक इस दौरान पारित भी हुए हैं। पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि विधेयक पास हुआ है। उसके साथ साथ हरियाणा लिफ्ट और एक्सीलेटर अधिनियम विधेयक भी पारित हो चुका है। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2020 पारित हो चुका है। इसके साथ साथ हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक भी पास हो चुका है। हरियाणा अग्निशमन सेवा संशोधन विधेयक पास हुआ है। नगर मनोरंजन शुल्क संशोधन भी पास हो चुका है। नगरीय इसके साथ साथ मनोरंजन शुल्क संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। ये तमाम वो विधेयक जो पारित हुए हैं। उधर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक भी पारित हुआ है। माल और सेवा कर संशोधन विधेयक भी पास हो चुका है। ये तमाम वो विधेयक जो सदन की कार्यवाही के दौरान आज पास हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरह से आज ये कार्यवाही शुरू हुई थी, उस दौरान सदन में कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल हंसराज भारद्वाज और उनके अलावा कई सारे ऐसे तमाम चेहरे जिन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन परमार जुड़ चुके हैं। विपिन, अब सदन की जो कार्यवाही थी वो स्थगित हो चुकी है, लेकिन ऐसे कई विधेयक जो आज पास भी हुए। सी बात है, तकरीबन 14 विधेयक जो है वो आज विधानसभा के पटल पर रखे गए थे, जिसमें से अगर बात करें 11 विधेयक जो है उन्हें पास करने का काम जो है वो विधानसभा के द्वारा किया गया है। ऐसे में जिन परिस्थितियों में ये पूरा सत्र जो है कॉल किया गया था, कोविड-19 का कहर जो है विधानसभा तक पहुंचा। प्रदेश के मनोहर लाल और साथ प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता वो भी जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए और उनके अलावा अगर बात की जाए तो कुल 8 विधायक जो है वो पॉजिटिव पाए गए। तो जैसी परिस्थितियों में क्योंकि तमाम विधायकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी थी और इसी को लेकर जो है जितनी जरूरी विधायी कार्य थे उनको करने का काम किया गया और इसी के चलते जो है प्रश्नकाल को भी स्थगित किया गया। तमाम वो कॉलिंग अटेंशन जो है उनके भी जवाब जो है वो पटल पर दिए गए। जी, लेकिन विपिन, एक और चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगी। अभय चौटाला की तरफ से बीएससी को लेकर बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि सदन चलाने पर विपक्ष से सहमति ही नहीं ली गई। मुझे भी सदन की कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बीएससी में पहुंचे थे। अभय चौटाला का ये कहना था कि पहले उन्हें भी बुलाया जाता था, जो निर्दलीय हैं उनमें से भी पार्टिसिपेशन रहता था, लेकिन आज की जो बीएससी रही वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि नेता प्रतिपक्ष है उनके साथ ही चर्चा जो है वो की गई। ऐसी परिस्थितियों में वो नाखुश थे कि सदन की कार्रवाई जो है वो इस तरह से जो है वो कम समय के लिए की गई, एक दिन की गई। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि कोरोना जो है उसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं जो लोग कोविड पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जो है वो तमाम अस्पतालों में है। तो ऐसे में सदन की कार्रवाई को लेकर बीएससी जो की गई उसमें तमाम जो लोग विपक्ष में है उनकी सहभागिता जो है वो होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। और एक और चीज यहाँ पर देखिए, जिस तरह से पंचायत चुनाव में महिलाओं को अब भागीदारी मिलेगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है कि बराबर का अधिकार महिलाओं को भी हरियाणा के अंदर दिया जाए। संपर्क कट गया है, लेकिन आपको ये बता दें कि 14 विधेयक में से 11 आज पेश किए गए थे और उन्हीं का अगर हम जिक्र करें कौन कौन से वो बिल हैं जो पास हुए हैं। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पास हो चुका है। उधर हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक पास हो चुका है। हरियाणा अग्निशमन सेवा संशोधन विधेयक भी पास हो चुका है। नगर मनोरंजन शुल्क संशोधन विधेयक भी पास हो चुका है। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दरअसल रजिस्ट्री के मुद्दे को लेकर भी आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। दरअसल जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम की तरफ से रजिस्ट्री का मुद्दा उठाया गया। रजिस्ट्री पहले भी हुई, अवैध कॉलोनी भी बनी, ये बात गौतम की तरफ से कही गई। पहले 5 से 10 हजार रिश्वत ली जाती थी। चलिए आपको दिखा देते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है। उसको देखते हुए जो हालात है, सुबह फैसला ये किया गया था क्योंकि हमारी बहुत सारी एडजॉर्नमेंट आई हुई थी
बहुत इम्पोर्टेंट थी हमारी एडजॉर्टमेंट। जैसे हमने एडजॉर्टमेंट दे रखी थी जो ऑर्डिनेंसेस आए एग्रीकल्चर के लिए, उसके खिलाफ, और ये स्कैम, रजिस्ट्री स्कैम के लिए पीटीआई के, उसके लिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीटीआई। कॉलिंग अटेंशन हमारी कानून व्यवस्था पर थी, और मल्टी करोड़ जो पैडी स्कैम हुआ उसके लिए थी, डिमांड थी हमारी सीबीआई। कॉलिंग अटेंशन हमारी कल्टीवेशन ऑफ पैडी पर, कॉलिंग अटेंशन ऑफ लोकस्ट अटैक इन हरियाणा, कोविड-19 का इम्पैक्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स, वाटर लॉगिंग जो बहुत सारा इलाका हमारा पानी में डूबा पड़ा गोहाना के आसपास और काफ़ी जगह। कॉलिंग अटेंशन थी हमारी एजुकेशन सिस्टम पर। कॉलिंग अटेंशन हमारी थी जो रोड जो है, जो खराब हो रही है, टूट रही है रोड, डिटोरेटिंग कंडीशन जो है उनकी। कॉलिंग अटेंशन थी हमारी ऑपरेशन ऑफ डीजल और पेट्रोल के टैक्स पे जो की कीमत बढ़ा रहे हैं, और मोशन था हमारा रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ न्यू व्हीकल्स, इसका भी बहुत बढ़ा रहे हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज़ की जो रिट्रेटमेंट करी जा रही है और मजदूरों की, और एक हमारा था सैटरडे संडे जो लॉकडाउन करते हैं, उसमें छोटे दुकानदार और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को जो बनाया और दुकानदार परेशान होते हैं। इसी प्रकार से हमारे बीएसी में जब फैसला हुआ, बहुत सारे ये थे, तो यही कहा गया कि आज जो कोई बहुत ज़रूरी है बिल वो लिया जाए, और जो बाकी रह जाएंगे वो सैनिटाइज हाउस करेंगे हम, 10 दिन या 15 दिन में स्पीकर बुला सकते हैं, उस समय कोई रिजेक्ट नहीं होंगे आपके, और वो होंगे। लेकिन बीएसी की फैसले के बावजूद वो कई बिल लेके आए जो बाद में हाउस में डेफर भी करने पड़े, जबकि फैसला ये था वो जरूरी बिल है। 15 बिल ले आए, जबकि ये था एक दो जो जरूरी बिल है वो ले आए, या सप्लीमेंट्री डिमांड्स है, या कोई हाई कोर्ट के डायरेक्शन है जिस पर, जैसे अनिल विज जी ने कहा उनके महकमे के लिए हाई कोर्ट के डायरेक्शन है, ऐसे ले आए तो जरूरी है। लेकिन जैसा रवैया है सरकार का, कोरोना की आड़ में हर जगह, ये जगह कोरोना की आड़ में जो स्कैम हो रहे हैं उनकी चर्चा नहीं, कोरोना के आड़ में उसमें भी अमेंडमेंट लेके आई है अपना जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1975 में, उसमें सेक्शन 7A में लेके आए, और सेक्शन 7A में जो भूषण जी बताएंगे, पहले ही 17 में उन्होंने अमेंड किया उसको, और उसका नतीजा ये निकला कि मशरूम की तरह अनऑथराइज कॉलोनी आई, और कोरोना लगते ही वो कोरोना के आड़ में 30,000 रजिस्ट्रियां हुई, बड़ा भारी, हजारों करोड़ का स्कैम हुआ। उसकी हमने मांग मांगी कि भाई आपका हजारों करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, ये अमेंडमेंट ला रहे हो, ये कवर अप करने की क्या कोशिश है। और स्वयं आपने लेटर लिखा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कि पहले, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के यहाँ से थी कि वे 2020 से उनकी की जाए इंक्वायरी, तो उन्होंने 2017 से, जिस दिन से 7A अमेंड किया था, उस दिन से करें, लेकिन कोई एश्योरेंस नहीं मिली। हमने कहा भाई सीबीआई की इंक्वायरी कराओ, कोई एश्योरेंस नहीं। मैंने सिटिंग जज के साथ करवाओ, हाई कोर्ट के जज के द्वारा, उसकी एश्योरेंस नहीं। मैंने कहा हाउस कमेटी बना दो, जैसे जेपीसी बनाते हैं, उसकी कोई नहीं, क्योंकि जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी घोटालों की जांच नहीं कराई उन्होंने, उन घोटालों को रफा दफा करने का प्रयास रहा है इनका, चाहे वो धान घोटाला हो, कितने घोटाले आपके सामने गिना सकते हैं, शुरू से गिरदावरी घोटाला नंबर 1 है, और इस प्रकार से हर महीने एक नया घोटाला ये करते रहे, और किसी की जांच नहीं हुई, हम मांग रहे हैं। तो इस परिस्थिति में और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हम हाउस का बाईकाट किया, क्योंकि मेजोरिटी है, प्रजातंत्र में सबकी बात होनी चाहिए, जायज बात होनी चाहिए। बाईकाट करके हम आए, और
इस सरकार कोई टस से मस होने वाली नहीं है। लेकिन ये जो हमारे चाहे वो एग्रीकल्चर उस पे है, 3 जो ऑर्डिनेंस आए हैं, आपको मालूम है उसमें जो ऑर्डिनेंस का कितना भारी नुकसान किसान को होने जा रहा है, इसका अंदाजा, क्योंकि एमएसपी का चर्चा ही नहीं है उन्हें, एमएसपी का चर्चा ही नहीं है। फ्री मार्केट तो कर दी लेकिन एमएसपी का नहीं। इसी वास्ते हमने कहा भाई चौथा ऑर्डिनेंस लेके आओ और नहीं तो यहाँ से प्रस्ताव पास करो आप विधानसभा में, एग्रीकल्चर ये है कि आप चौथा ऑर्डिनेंस लेके आओ और उसमें एमएसपी का प्रावधान हो, और कोई एमएसपी से कम किसान की खरीद करता है तो वो पनिशेबल हो, उसमें किया जाए, जब ही किसान के हित बच सकते हैं वो करेगा। अगर उसको सूट नहीं करेगा तो कोई ना कोई क्वालिटी में गिरा देगा, और किसान में और उसमें कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मर जो है उसमें धन्नाड़ में कहीं मतभेद पैदा होते हैं तो किसान कोर्ट में नहीं जा सकता, किसान कानूनी मदद नहीं ले सकता, एसडीएम फैसला करेगा, फिर एडीसी को जाएंगे, कोई सरकारी उसमें कहेंगे, इसमें किसान को कभी भी राहत सिस्टम में नहीं मिल सकती। इस प्रकार से उसमें जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में लेके आए हैं, आलू और प्याज 2 गरीब आदमी खा रहे हैं, उनकी ये था लिमिट थी, अब वो लिमिट खत्म कर दी। इसका मतलब क्या होगा, जब आलू प्याज की फसल आएगी किसान को भाव मिलेगा नहीं, जब गरीब आदमी को जरूरत होगी तो उसको महंगा मिलेगा, दोहरी मार मरेगा, किसान भी मरेगा और गरीब आदमी मरेगा, जो उपभोक्ता भी मरेगा। उसमें हमने कहा था इस किस्म से बहुत सारे मुद्दे थे, जो उसको महंगा मिलेगा, दोहरी मार मरेगा, किसान भी मरेगा और गरीब आदमी मरेगा, जो उपभोक्ता भी मरेगा। तो उसमें हमने कहा था इस किस्म से बहुत सारे मुद्दे थे जो हमारे सामने थे। आज विधानसभा में बहुत प्रयास किया, लेकिन जैसा आपने कहा कि उन्होंने अपने हिसाब से किया, और कोई आश्वासन हाउस में हमारे को किसी की उसका इंक्वायरी का नहीं मिला है। तो इस वास्ते हम हाउस को बाइकाट करके आए और हम अपने जो मुद्दे हैं वो पब्लिक में लड़ेंगे, इन घोटालों का उजागर करेंगे और लड़ते रहेंगे इनके लिए। आपने जैसे पीएससी की मीटिंग का हवाला दिया, आपने कहा बहुत जरूरी जो कोर्ट से जो बदली तो वो लेके आओ, तो क्या भी मानते ठगी होगी अब पीएससी की मीटिंग के बाद आप लोगों के साथ? जो पीएससी का फैसला तो हुआ नहीं, अब ठगी हुई है इसकी मीटिंग? नहीं, जब बात हुई थी वही, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी भी संक्रमित थे, ऑफिसर भी नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं है, स्पीकर साहब नहीं है, कई मंत्री नहीं है, तो ये कहा था जो जरूरी है वो तो कर लो, बाकी 20 दिन के बाद 15 दिन के बाद सेशन बुलाओ, उसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो करने की वजह और लेते हैं जो अनइम्पोर्टेंट बिल थे उनको लाने का प्रयास किया गया। सर ये हुआ था कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और जो प्रश्नकाल है उसके जवाब केवल टेबल किए जाएंगे, ये भी बीएससी में कुछ ऐसी बात हुई थी? किसी को नहीं हुआ। नहीं वो दिया नहीं, उसमें ये था एक दिन में 2 ही कर सकते हो आप, तो ये फैसला हुआ था भी ये यूं अलाइन रहेंगे, ये रिजेक्ट नहीं हो सकते, इस बात पर फैसला हुआ था। हम तो बॉयकॉट कर दिया उसको, फाइनेंशियल जो हमारे बाद आया, वो हमारे बाद ही आया भाई, मेजोरिटी होगी। ऐसा है, ये पिछली बार एश्योरेंस की गई थी कि बिल जो होंगे 5 दिन पहले मिलेंगे, बिल ही 2 बजे मिला। नहीं आज हाउस में गए, हाउस में मिला FRB, उसको कब पड़े नहीं, कब क्या हुआ है, कब पढ़ेंगे, कब करेंगे,
तो मतलब कोई हमारे को समय नहीं मिला। हाँ, बिल पास हो गया। हमने जब मैंने बगैर पढ़े में क्या कहूँगा, क्या बिल पास कराया उन्होंने? काली भैंस कराई है, गोरी गाय कराई है, क्या किया बताइए। सदन में आपने मुख्यमंत्री से कहा था कि आप जांच करवाएंगे इस मुद्दे पर या नहीं करवाएंगे, उन्होंने जवाब नहीं किया, बल्कि आपके कार्यकाल पर उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे मामले में आप बड़ी खबर इस वक्त बीएससी की बैठक में जरूरी बिलों पर बातचीत हुई थी। ये बात कही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। सदन में कई बिल पास कराए गए हैं। उन्होंने कहा है बिना चर्चा के कई विधेयक पारित हुए। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही स्थगित हुई उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बीएससी की मीटिंग को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। दरअसल उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बीएससी की मीटिंग में जरूरी बिलों को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन सदन में कई बिल पास कराए गए हैं। ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कही गई है। बिना चर्चा के कई विधेयक पारित कराए गए हैं विधानसभा की कार्यवाही के दौरान। चलिए एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर डाल लेते हैं। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। पंचायत चुनावों में महिलाओं को मिलेगी आधी भागीदारी। सदन में पास हुआ हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन बिल। मनोरंजन संशोधन समेत कई विधेयक पारित। एक दिन के सत्र को लेकर सदन में बरपा हंगामा। नेता विपक्ष हुड्डा बोले सिर्फ जरूरी बिल ही सदन में लाए सरकार। अभय चौटाला ने की सवालों पर चर्चा की मांग। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी हुए कोरोना पॉजिटिव। सीएम और स्पीकर समेत अब तक बीजेपी के 8 विधायक संक्रमित। करनाल सांसद संजय भाटिया और सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल भी हो चुके हैं बीमार। पंचकुला में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट। 12 घंटे में 116 नए केस। एक हफ्ते के लिए आम जनता की लघु सचिवालय में एंट्री बैन। करनाल में कोरोना से 25 मौत। सोनीपत में 93 नए मामले। बैंक अधिकारी की हत्या मामले में 22 दिन बाद भी गुरुग्राम पुलिस खाली हाथ। अभी तक हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाई है एसआईटी। सेक्टर में अपहरण के बाद हुई थी हत्या। जगाधरी में सोम नदी का रुद्र रूप। ट्रैक्टर समेत तेज बहाव में बहा। किसान मुश्किल से बची जान। सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न। दरअसल एक दिन के विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस चली। हालांकि सदन की कार्यवाही भी पूरी तरह से हंगामेदार रही, लेकिन अनिल विज की तरफ से क्या कुछ कहा गया है जरा आपको सुनवाते हैं। सदन में अनेकों मुद्दे उठाने का मौका मिलता है, परंतु ये सदन जिन हालात में हो रहा है, जिस प्रकार से कोरोना बीमारी चारों तरफ अपने पैर फैला रही है, हमारे भी मुख्यमंत्री जी सहित 9 विधायक कोरोना से ग्रसित हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हमने सदन में प्रवेश करने से पहले अध्यक्ष महोदय के आदेश से सबके टेस्ट कराए, नहीं तो अगर वो 9 सदस्य भी हमारे बीच में बैठे होते तो उससे बाकियों के भी संक्रमित होने की बहुत बड़ी संभावना थी। इन विशेष परिस्थितियों में भी सदन को चलाने का आपने निर्णय किया, उसका मैं स्वागत करता हूं। और अभी जो सदस्य आवाज़ उठा रहे थे, उनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सुबह बीएससी में थे।
जितने फैसले किए गए उनकी सहमति के साथ किए गए और इनको भी अपने नेता की सहमति में सहमति मिलानी चाहिए। आप जब बिल आए तो बिल पे कोई डिस्कशन आप सुनिए ना बात को, आप बात को सुनिए। जहां तो आज हाउस में अनाउंस करिए कि आप भूपिंदर सिंह हुड्डा को अपना नेता नहीं मानते, जहां उनकी बात मानिए। सबसे विचार विमर्श करके ही ये आज ने डिसाइड किया अमलिक साहब, ये जो कार्य योजना है तैयार की गई है और इसको सबको मानना चाहिए, सबके साथ बातचीत करके ही। और ये भी तय हुआ है कि आज का हाउस, भाई एक मिनट तो बैठिए आप भाई, मैं तो बात में सहमति जताई मैंने। और ये कोई आज हाउस आखिरी हाउस नहीं है, ये आगे कंटिन्यू रहेगा। और वैसे तो अध्यक्ष महोदय का प्रेरोगेटिव है, देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कि वो इस हाउस को अर्जोन करते हैं तो कंटिन्यू करके आगे महीने के बाद दोबारा सा हाउस हो सकता है। आपकी सारी बातें इसमें रखी जा सकती हैं, सारी बातें आपकी सुनी जा सकती हैं, ये अधिकार तो अध्यक्ष महोदय के पास है। लेकिन इसको एक महीने के लिए एडजॉर्न किया जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि इसको साइन डाइन कर दिया जाए और दोबारा बुलाया जाए। जो मुद्दे आज रह जाएंगे उनको अगले सत्र में पढ़ा जा सकता है, उन पर अगले सत्र में चर्चा की जा सकती है। मैं तमाम भाइयों के जो उद्गार हैं उनसे सहमत हूं। और चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। मेरे परिवार की सुख, शांति और शुद्धता के लिए 100% शुद्ध दूध से बना मधुसागर शुद्ध देसी घी। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। महाराज, ये ऐसा कहा जाता है, जीवन का सार अनोखा है, मृत्यु का श्रृंगार अनोखा है। ग्रंथ तो बहुत है इस दुनिया में, परंतु गीता जी का भाव अनोखा है। सुंदर। तो उसी भाव की चर्चा आज हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। परफेक्ट लाइफ फिलॉसफी है गीता, तो उस नाते से आप देखेंगे कि आज जहाँ जहाँ जिस प्रकार की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, भगवद गीता में हर समस्या का समाधान है। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जाना होगा, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश। अब जाओ, आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। रागणी गाऱ्या से यो नाच नचाऱ्या से, सीरियल ल्याऱ्या से यो फिल्म दिखाऱ्या से, उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता
कैंडी, अपना कल्चर, अपना चैनल। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। तू कर सकती है, तू ही तो शक्ति है। आदि है, अनंत है, शक्ति है, बलवंत है, तू जगत जीत है। मेरे परिवार की सुख, शांति और शुद्धता के लिए 100% शुद्ध दूध से बना मधुसागर शुद्ध देसी घी। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और लैब केयर IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स। पंचायत चुनावों में महिलाओं को मिलेगी आधी भागीदारी। सदन में पास हुआ हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन बिल, मनोरंजन संशोधन समेत कई विधेयक पारित। एक दिन के सत्र को लेकर सदन में बरपा हंगामा। नेता विपक्ष हुड्डा बोले, सिर्फ जरूरी बिल ही सदन में लाए सरकार। अभय चौटाला ने की सवालों पर चर्चा की मांग। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी हुए कोरोना पॉजिटिव। सीएम और स्पीकर समेत अब तक बीजेपी के 8 विधायक संक्रमित। करनाल सांसद संजय भाटिया और सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल भी हो चुके हैं बीमार। इस लॉकडाउन के दौरान जहां सारे सरकारी तंत्र को पंगु बना दिया था, जहां बड़े बड़े घोटाले और घपले करके हर डिपार्टमेंट में इस तरह के हालात पैदा कर दिए थे कि कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है। लेकिन आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज विधानसभा को भी सरकार ने विधानसभा की बजाय मछली बाजार बना दिया। कितनी बड़ी हैरानी की बात है, इस लॉकडाउन में 9 बड़े घोटाले किए गए और उसमें मैंने अपनी तरफ से 12 कॉलिंग अटेंशन मोशन सरकार को दिए। कांग्रेस की तरफ से जो मेन विपक्ष की पार्टी है, एक सिंगल भी कोई अर्जेंट मोशन नहीं था और कोई कॉलिंग अटेंशन नहीं था। जो कॉलिंग अटेंशन दिया गया कांग्रेस की तरफ से, वो किरण जी की तरफ से दिए गए, वो आज हाउस में मौजूद नहीं थे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार कितनी सीरियस है। और कांग्रेस जो मेन विपक्ष है, जिसकी बड़ी जिम्मेवारी बनती है, वो कितना सीरियस है आज इस इशू में। जहां मैंने अपनी तरफ से 12 कॉलिंग अटेंशन दी थी, उनमें से मेरी 2 मंजूर करी गई और 2 मंजूर करके ये पहली दफा हुआ हाउस के अंदर। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इस हाउस की भी गरिमा को बहुत सरकार ने कम कर दिया। आज पहला दिन था हमारा, बारी बारी अखबार में, मीडिया में ये बयान दिया गया और कहा गया था कि हम 26, 27, 28 3 दिन हाउस चलाएंगे। और 3 दिन हाउस चलाते चलाते
आखिर इस बात पे आगे थे कि 2 दिन